ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। 2.3 तक आपकी टीचर ने सिखाया था, अब हम लोग आज 2.4 करेंगे। 2.4 में सबसे पहला क्वेश्चन है गुणा करो, गुणन करो। गुणन करो मतलब गुणा करो। 2.4 एक्सरसाइज वास्तविक संख्या का पहला क्वेश्चन है गुणा करो। अब इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया, जैसे हमने कहा आप ये हम लोग ये सवाल किसका करें, करनी वाले चैप्टर का। करनी वाला चैप्टर है ना, उसका वास्तविक संख्या में। तो जब हम गुणा करेंगे तो गुणा, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो करनी में 3 का इसके साथ गुणा होगा और करनी में 3 का इसके साथ गुणा होगा। ठीक है, यानी हमें क्या मिलेगा जब हम इसको हल करेंगे, तो करनी में 3 गुणित करनी में 7, फिर करनी में 3 गुणित करनी में 3। ठीक है, अब एक सा करनी में 3 और करनी में 7 ये एक जैसा है, वर्गमूल की करनी, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 3 गुणित 7। इसको भी हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3। ठीक है, 3 और 7 का गुणा करने पर संख्या आएगी 21 और इसका आएगा करनी में 9, और आपको मालूम करनी में 9 का मान कितना होता है, 3। तो ये आंसर आ जाएगा 21 माइनस करनी में 3। तो इस तरह से ये आपका पहला सवाल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना गुणा करो वाला है ये आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बार बार बराबर करके। ये हमारा आंसर है। क्या करना है, करनी में 3 का इसके साथ गुणा, करनी में 3 का इसके साथ गुणा, फिर 3 और 7 को एक साथ लिख लो, ये 3 और 3 को एक साथ लिख लो। 3 और 7 का गुणा करने पर 21 आएगा, इसका गुणा करने पर 9। 9 का मतलब होता है करनी में 3। तो ये आपके बुक का पहला क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपको मैं दूसरा बताती हूँ। दूसरा जो है आपका दूसरा क्वेश्चन जो इस तरह से आपका दिया है, करनी में 5 माइनस करनी में 7 और करनी में 2। ठीक है, यानी अब ये आपको ये सवाल और ये सवाल एक जैसे, इसमें करनी में 3 यहाँ था, इसमें करनी में 2 कहाँ पे है, बाहर है। अंडर रूट 2 कहाँ पे है, बाहर है। तो 2 का गुणा कैसे होगा, इसके साथ होगा, 2 का गुणा इसके साथ होगा। ठीक है, यानी हमारी संख्या मिलेगी करनी में 2 गुणित करनी में 5, फिर करनी में 2 गुणित करनी में 7। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या आ जाएगी, इसको गुणा करने पर 2 और 5 को एक साथ लिख सकते हैं, 2 और 5। यहाँ पे 2 और 7 को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ संख्या आ जाएगी करनी में 10 और ये आ जाएगा करनी में 14। तो इस तरह से इसका हमारा इस सवाल का हम हल करेंगे। ये हमारे बुक का कौन सा सवाल है, तीसरा सवाल है बच्चों। तीसरे सवाल में इस तरह से हमारा सवाल दिया है। क्वेश्चन आपको सभी के पास है, नहीं है तो मैं आपको बता देती। करनी यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है। ठीक है, और 2 ब्रैकेट का गुणा करना है। यदि आपको मैंने जैसे अभी मैंने एक सवाल आपको बताया था, मान लीजिए आपको दिया करनी में करनी में 5, करनी में 3 और करनी में 2 का गुणा आप लोग ने अभी सीखा है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो ये सवाल हमारा इसका गुणा इस पूरे के साथ है और इसका गुणा पूरे के साथ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दिख रही है इसका गुणा किस में करना, इसमें, और इसका गुणा इसमें मैंने दिखाया है। 3 करनी में 2 का गुणा 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2 में किया। इसके बाद ये जो दूसरी संख्या है इसका, अब ये दूसरी संख्या कौन सी है, ये है, इसका गुणा भी इन दोनों के साथ किया। करनी में 3 का गुणा 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2 में किया। अब क्या करना, अब अलग अलग कर लो। अब इसको जैसे ये सवाल है ना वैसे इसको हल करो। क्या करना, इसका गुणा इसमें किया तो 3 और 4 का गुणा, जब 3 और 4 का गुणा आए तो संख्या आ गई 12।
करनी में 2 और करनी में 3 का गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी 6। तो ये हल होगा 1 का। फिर इसका गुणा जब इसमें किया तो 3 तो वही रहेगा, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो ये किस में बदल जाएगा, जैसे मैंने कहा था इसका नंबर क्या आ जाएगा आपका 2, तो इसकी जगह हम 2 लिख लेंगे। अब क्या है, इसका गुणा इन दोनों में करना है, तो 4 और ये करनी में 3 और ये करनी में 3 है, ठीक है। तो ये 4 तो कुछ नहीं होगा, या तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा आप, 4 करनी में 3 और करनी में 3। तो फिर जैसे हमें माना कि इसका मान कितना होता है 3, तो 4 और 3 का गुणा करने पर संख्या आ जाएगी 12। करनी में ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों माइनस का गुणा करने पर संख्या मिल जाएगी हमें करनी में 3 और करनी में 2, यानी संख्या ये धनात्मक आएगी, ऋणात्मक नहीं होगी बच्चों, धनात्मक, ठीक है। तो ये +6 आ गया। अब क्या करना है, 3 और 2 का गुणा करने पर 6, 4 और 3 का गुणा करने पर 12, और ये दोनों संख्या ऋणात्मक है तो आपस में जुड़कर संख्या हो गई 18। अब ये संख्या जो है किसके साथ जुड़ेगी, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि एक सी करनी को जोड़ा जा सकता और एक सी करनी को घटाया जा सकता, तो यहाँ पे हमारी संख्या जुड़ेगी। ध्यान रखना, मैंने निशान गलत लगाया था, 12 और ये करनी में 6 जुड़ेगा। तो 12 करनी में 6 का मतलब, इसका मतलब होता है 1, तो 12 और 1 कितना होगा 13, 13 करनी में 6। तो ये सब आप मिटा लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप अनुबद्ध करनी, ठीक है, इसका नाम है अनुबद्ध करनी, इसका नाम है अनुबद्ध करनी। अनुबद्ध करनी क्या होती है पहले आपको मालूम होना चाहिए। मैं बहुत से एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे करनी में 5 माइनस करनी में 3 की अनुबद्ध, ऐसे लिख लेंगे तो भी अनुबद्ध करनी क्या होगी। ऐसा लिख लीजिए, आपको दिक्कत है तो अनुबद्ध करनी। तो अनुबद्ध करनी का मतलब क्या होता है, अनुबद्ध करनी का मतलब होता है इसके निशान से, इसके बीच का निशान क्या है माइनस है, तो इसकी अनुबद्ध करनी जो बनेगी वो होगी करनी में 5 प्लस करनी में 3, ठीक है। अनुबद्ध करनी यानी इसकी सहेली है ये, परंतु ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक है। अब जैसे आपको मालूम संख्याओं का में होता है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो ऐसे अनुबद्ध करनी में भी निशान बदलते हैं, यदि माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस। ये मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको और बता रही हूँ, जैसे करनी में 7 प्लस करनी में 5 की अनुबद्ध करनी, ठीक है। तो इसके अनुबद्ध करनी क्या आ जाएगी, जैसे मैंने कहा था निशान बदलेगा, यहाँ पे कौन सा निशान है प्लस का, संख्या वही रहेगी, केवल निशान किसका बदलेगा माइनस का, यानी करनी में 7 माइनस करनी में 5, धन है तो ऋण। एक और एग्जांपल आपको बता दे रही हूँ, जैसे 2 करनी में 3 धन करनी में 5 की अनुबद्ध करनी। जैसे आपको क्या मैंने बताया केवल निशान बदलता है, यहाँ क्या है धन का निशान, तो अभी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखना है इसकी अनुबद्ध करनी, 2 करनी में 3 माइनस करनी में 5, ठीक है। अनुबद्ध करनी समझ में आई, जो निशान है बीच का उसका विपरीत निशान लगा देना है। निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परिमेयीकरण करो। देखिए ये इस तरह का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यदि मान लीजिए संख्या 2/5 है तो ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। यदि सवाल करनी में 3
और करनी में 5 है, इस तरह से है, करनी में 3 और करनी में 5, तो ये भी संख्या, ये वाली ऊपर वाली अंश और नीचे वाली हर। ठीक है, अंश और हर आप सभी लोग पहचानते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ओके बच्चों, अब हमारा सवाल है हर का परिमेयीकरण करना। लिखे ना, परिमेयीकरण का मतलब हर को, हर में से करनी के निशान को हटाना। हर परिमेयीकरण का मतलब है हर में से करनी के निशान को हटाना, अंश में से नहीं। ये अंश है और ये हर है, अंश में कुछ भी नहीं करना। मान लीजिए आपकी संख्या ऐसी भी हो सकती है, करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7। ठीक है, इसमें भी ये अंश है और ये हर है, तो हमें किस में हटाना है? केवल हर में से, अंश में से नहीं। ठीक है, हर में से हटाना, हर का परिमेयीकरण यानी हर को परिमेयी बनाना। अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारे बुक का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, करनी में 7 धन करनी में 2 का हर परिमेयीकरण करो, हरों का परिमेयीकरण करो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब इसको हल करना है, तो जब इसको हमने, एक क्वेश्चन है हमारा, हमने फिर से ये क्वेश्चन को लिखा। जब हम इसको हल करेंगे तो हमने फिर से ये क्वेश्चन को लिखा, करनी में 7 धन करनी में 2, ये लिख लिया। अब जैसे मैंने कहा था, इसकी अनुबद्ध करनी पहले हमें मालूम होना चाहिए। करनी में 7 धन करनी में 2 की अनुबद्ध करनी, मैंने अभी आपको इसके बारे में सिखाया है कि अनुबद्ध करनी क्या होती है। अनुबद्ध करनी, ठीक है, तो इसकी अनुबद्ध करनी जो होगी, इसकी अनुबद्ध करनी क्या होगी, मैं आपको रेड से लिखकर बता देती हूँ। अभी आपको मैंने निशान के बारे में बताया, ये संख्या है तो इसकी विपरीत निशान की, यानी करनी में 7 माइनस करनी में 2, इसकी अनुबद्ध करनी होगी, जो मैंने आपको बताया। अब हमको क्या करना है आगे, फिर से हम अपने सवाल को लिखेंगे इस तरह से, यानी ये हमारा सवाल ऐसे ही रहेगा, करनी में 7 धन करनी में 2 बराबर, फिर से इसको उतार लेंगे, करनी में 7 धन करनी में 2। अब अनुबद्ध करनी कौन सी है? ये है, इसका ऊपर भी गुणा करना और नीचे भाग देना, यानी ऐसे लिखेंगे, करनी में 7 माइनस करनी में 2, नीचे लिखेंगे करनी में 7 माइनस करनी में 2, यानी जो ये निशान है उसका विपरीत निशान से ऊपर गुणा और नीचे भाग देना। और जैसे मैंने कहा, किसी में गुणा भाग, जैसे मैंने 2 का गुणा 2 का भाग दिया, तो मतलब निकलता है क्या, इसका मतलब क्या होता है 1, 5/5 का मतलब क्या होता है 1, 4/4 का मतलब क्या होता है 1, करनी में 2/2 का मतलब कितना होता है 1। तो ये ध्यान रखना कि इसका कुछ भी मतलब नहीं होता, परंतु हम अपने सवाल में ज़रूरत के अनुसार उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसकी जो अनुबद्ध करनी थी उसका ऊपर और नीचे गुणा किया, यदि धनात्मक है तो ऋणात्मक का ऊपर और नीचे। अब क्या होगा हमारे आगे सवालों में, तो हम देखते हैं कि आगे हमारा जो सवाल होगा, ऊपर तो यही रहेगा, करनी में 7 माइनस करनी में 2। अब नीचे यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है। एक सूत्र आपको और भी बताया था पहले, आपको याद होगा, देखिए 8वीं में भी आपने पढ़ा, a प्लस बी और a माइनस बी का होता a का वर्ग और b का वर्ग। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी संख्या जो है, ये हमारा a है, ये b है, ये a है और ये b है। ठीक है, तो धन और ऋण है, तो हमारा आंसर जो मिलेगा यहाँ पे, संख्या जो हमारी आएगी वो इस तरह की आएगी। यहाँ पे a का वर्ग यानी करनी में 7 का वर्ग और यहाँ मिलेगा करनी में 2 का वर्ग। अब जो मिलेगा ऊपर वही रहेगा, 7 माइनस करनी में 2, नीचे जैसे अभी आपको मैंने कहा था, करनी में 7 का वर्ग यानी करनी में 7 गुणित करनी में 7, इसका मतलब कितना था 7, करनी में 2 का वर्ग यानी
करनी में 2 गुणित करनी में 2, इसका मतलब कितना था 2। तो यहाँ पे हमारी संख्या आ जाएगी 7 - 2। अब 7 में से 2 गया, कितना मिलेगा 5, यानी करनी में 7 माइनस करनी में 2 बटे 5। और 5 कैसी संख्या है? 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी हर में से करनी का निशान हट गया, हर में से करनी का निशान हट गया, इसी को कहते हैं हर परिमेयीकरण। ठीक है, इसका तीसरा सवाल बता देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4/7 धन 4 करनी में 3। इस तरह का आपके बुक में सवाल है और इस सवाल को हम फिर से करेंगे। जैसे मैंने कहा था हमारे में दिया हर परिमेयीकरण करना, तो अभी हम जो कर रहे हैं हर का परिमेयीकरण ही कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हम जब हल करेंगे तो सवाल फिर से उतारेंगे। 4 7 4 धन करनी में 3, हर का परिमेयीकरण करना है तो अंश से मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे जब इसका किसकी अनुबद्ध करनी क्या है, तो यहाँ पे 7 4 करनी में 3 की अनुबद्ध करनी, अनुबद्ध करनी। अभी मैंने आपको अनुबद्ध करनी के बारे में बताया। अनुबद्ध करनी यानी आपकी संख्या वही रहेगी, केवल निशान बदलता है। तो निशान क्या आ जाएगा इसका? 7 माइनस 4 करनी में 3, इसकी अनुबद्ध करनी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? फिर से इस सवाल को लिखना है। 4 7 4 करनी में 3, फिर किसका निशान लगाना? बराबर का निशान लगाना। फिर से ये सवाल लिखेंगे 4 7 धन 4 करनी में 4 करनी में 3। अब क्या करना है? इस संख्या का इसको ऊपर और इसको फिर से कहाँ से लिखना है? नीचे। यानी ये जो संख्या आ जाएगी हमारी 7 4 करनी में 3, 7 माइनस 4 करनी में 3। धनात्मक है तो अनुबद्ध करनी ऋणात्मक, ऋणात्मक का ऊपर गुणा और नीचे भाग करना। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या का गुणा भाग ऊपर नीचे करने से उस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये कर लिया। अभी इसके बाद मैंने बताया था ये संख्या हमारी यदि a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस b, a माइनस b बराबर होता है a का वर्ग और b का वर्ग। तो हमारे सवाल में अब हम करेंगे 4, ऊपर कुछ नहीं होगा, ऊपर इसको लिख लीजिए ऐसे ही, ब्रैकेट लगा लेंगे साथ साथ में। तो 7 4 करनी में 3, अब क्या आ जाएगा? a का वर्ग, a का वर्ग यानी 7 का वर्ग। ठीक है, फिर 4 करनी में 3 का वर्ग। यहाँ पे हम 7 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 4 करनी में 3 का वर्ग करेंगे। अब हमारा सवाल यहाँ पे मैं आगे यहाँ पे हल करके बता देती हूँ बच्चों, क्योंकि थोड़ी जगह हमारे पास कम है। तो 7, अब इसका जैसे हमने सवाल किया था, फिर से चाहे तो आप बाद में स्टेप कर लीजिएगा। यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 करनी में 3 है, इसका 7 का वर्ग कितना होता है? 49। फिर अब यहाँ पे 4 करनी में 3 का वर्ग का मतलब 4 का वर्ग भी और 3 का वर्ग भी, करनी में 3 का वर्ग भी, तो 4 का वर्ग होता है 16, करनी में 3 का वर्ग होता है 3, तो 16 मतलब इसको मैं आपको हल करके बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे संख्या है 4 करनी में 3 का वर्ग, तो इसका भी वर्ग इसका वर्ग, तो 4 का वर्ग होता है 16, करनी में 3 का वर्ग होता है 3, तो 16 और 3 को गुणा करने का सीधे संख्या आती 48। तो हमको यहाँ पे केवल 48 लिखना है। आप इसको भी हल कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा था इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हो गया, तो 4 और 7 का गुणा करने पर संख्या आती है 28। यहाँ पे आ जाएगा 16 करनी में 3, अब 49 में से 48 गया, बचा 1। तो ये जो हर है, हर कैसा बन गया हमारा? परिमेय संख्या।
यानी हर में से हमने करनी के निशान को हटा दिया। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट होता है बच्चों।